इस देश में आप देख रहे हैं कि आम आदमी महंगाई और बेरोजगारी से इतना परेशान है, लेकिन कहीं भी किसी भी तरह का राहत नहीं दी गई। लेकिन सांसदों को और विधायकों को इतनी सुविधा आखिर क्यों दी जा रही है? आखिर ये देश के सबसे गरीब वर्ग में क्या सांसद और विधायक ही आते हैं? एक दिन के लिए भी अगर कोई सांसद और विधायक बन जा रहा है तो इस देश में वो जब तक है तब तक उसे पेंशन योजना लागू है, उसे मिलता है। और एक पेंशन योजना नहीं, अगर वो सांसद के बाद विधायक बन जाता है तो सांसद और विधायक दोनों का जो है पेंशन लेता है। और दूसरी बात, आपको पता ही है कि संसद के अंदर इन्हें सब्सिडी पर 5 रुपये में 5 स्टार वाला भोजन भी मिलता है। फ्री में हवाई यात्रा, ट्रेन की फ्री में यात्रा मिलती है। सांसदों की जो है सैलरी के अलावा जब सदन चलता है तो उसके लिए भत्ता मिलता है। उन्हें कार खरीदने से लेकर बाकी फैसिलिटी के लिए बिना ब्याज का लोन मिलता है। सोचने की जरूरत है कि इस देश में अगर सबसे ज़्यादा अगर कोई गरीब है जिसे सबसे ज़्यादा जो है छूट मिल रही है तो आज से आप जान लीजिए कि जनप्रतिनिधियों के मिल रही है। नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। इस देश में भले ही आम लोग महंगाई से परेशान हो, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से वो परेशान हो, खाने पीने की चीज़ें महंगी हो गई हो, लेकिन आम आदमी के लिए कहीं से भी राहत नहीं है। लेकिन एक देश में ऐसा तबका है जो जनता के रखवाली के नाम पर, जनप्रतिनिधि होने के नाम पर उसे हर तरह की सुविधाएं मिल रही है। बात तो वो जनता की करता है, लेकिन सुविधाओं में ख्याल सिर्फ अपना रखता है। हम बात जनप्रतिनिधियों की कर रहे हैं, खासकर सांसद और विधायकों की। इस देश में आप देख रहे हैं कि आम आदमी महंगाई और बेरोजगारी से इतना परेशान है, लेकिन कहीं भी किसी भी तरह का राहत या कोरोना काल हो या उसके बाद भी नहीं दी गई। लेकिन सांसदों को और विधायकों को इतनी सुविधा आखिर क्यों दी जा रही है? आखिर ये देश के सबसे गरीब वर्ग में क्या सांसद और विधायक ही आते हैं? आपको पता है, कुछ सुविधाओं के बारे में हम आपको बता रहे हैं। सांसद को आपको एक दिन के लिए भी अगर कोई सांसद और विधायक बन जा रहा है तो इस देश में वो जब तक है तब तक उसे पेंशन योजना लागू है, उसे मिलता है। और एक पेंशन योजना नहीं, अगर वो सांसद के बाद विधायक बन जाता है तो सांसद और विधायक दोनों का जो है पेंशन लेता है। ये सुविधा किसी और भी नौकरी में नहीं है, ये सिर्फ सांसद और विधायकों के लिए है। पंजाब में तो आपको पता ही था, अभी कुछ दिन पहले हटाया गया। आप जितने बार विधायक बनेंगे, अगर 10 बार बन गए तो 10 बार विधायकी का आपका पेंशन भी मिलता था। हालांकि अभी जो वर्तमान सरकार आई है उसे खत्म कर दी है कि सिर्फ एक ही बार आपको पेंशन मिलेगा। लेकिन अभी भी इस देश में आपको विधायक और सांसद दोनों का आप पेंशन ले सकते हैं। और आपके बाद आपके आश्रित, अगर आप नहीं रहते हैं तो जो आश्रित है वो उनको पेंशन की सुविधा मिलेगी। ये तो बात हुई पेंशन की, लेकिन बात सिर्फ पेंशन तक ही नहीं है। आपको पता है कि सांसदों की जो है सैलरी के अलावा जब वो सांसद और विधायक जब सदन चलता है तो उसके लिए भत्ता मिलता है। उन्हें कार खरीदने से लेकर बाकी फैसिलिटी के लिए बिना ब्याज का लोन मिलता है। और जितनी भत्ता है वो सभी टैक्स पर उनसे छूट होती है। उन्हें सैलरी और पेंशन लेने के अलावा अपने निजी व्यवसाय और व्यापार करके करोड़ों कमाने की भी छूट है। बताइए, इस देश में कोई और ऐसी नौकरी है क्या? कोई भी ऐसी नौकरी है तो बताइए कि वो एक नौकरी करते हुए अपने बिजनेस व्यापार कर सकता है? कोई सरकारी आदमी नहीं कर सकता है। क्या उसके सैलरी पर किसी और भी ऐसा वर्ग है जिसे छूट है? एक आम मजदूर, गरीब से गरीब भी अगर कोई चीज़ भी इस देश में खरीदता है, टैक्स है। आपके जीवन पर्यंत चीज़ों पर, ये बहुत ज़रूरी जो चीज़ है उस पर भी टैक्स लगा हुआ है। लेकिन सांसद के जितने फैसिलिटी हैं, आप फैसिलिटी गिनते गिनते आपकी जो है ना ख़त्म हो जाएगी। कितने तरह की फैसिलिटी जनप्रतिनिधियों को इस देश में दिया गया है, लेकिन उस पर किसी तरह का टैक्स और रुकावट नहीं है। तो बताइए कि दुनिया में कहाँ ऐसे जनप्रतिनिधि हैं और कहाँ ऐसी सुविधाएं हैं? और दूसरी बात, आपको पता ही है कि संसद के अंदर इन्हें सब्सिडी पर 5 रुपये में 5 स्टार वाला भोजन भी मिलता है। फ्री में हवाई यात्रा, ट्रेन की फ्री में यात्रा मिलती है। सांसद अगर नहीं भी रहते हैं तब भी उन्हें ट्रेन की यात्रा एक कंपेनियन के साथ उन्हें मिलती है। टेलीफोन की भत्ता, बिजली भत्ता, तमाम तरह की चीज़ें जो है इस देश की जनप्रतिनिधियों को दिया गया है। भले ही आम जनता महंगाई के चक्की में पीस रहा है, नींबू निचोड़ रहा है इस गर्मी में, लेकिन आम आदमी के लिए कहीं कोई राहत नहीं है। तो बताइए कि ऐसे
देश के जनसेवकों के बारे में आप क्या बोलेंगे और क्या कहेंगे? सोचने की ज़रूरत है कि इस देश में अगर सबसे ज़्यादा अगर कोई गरीब है, जिसे सबसे ज़्यादा जो है छूट मिल रही है, तो आज से आप जान लीजिए कि जनप्रतिनिधियों को मिल रही है। आपको इस रिपोर्ट पर क्या कहना है? हालाँकि हमने पूरे आंकड़े आपको नहीं दिखाया, आपकी टेंशन और नहीं बढ़ाना चाहते हैं कि कितना उनके पेंशन पर खर्च होता है, कितना उन्हें कार्यालय चलाने के लिए मिलता है, कितना वो अपने क्षेत्र में घूमते हैं, उसके लिए इलाज के लिए तमाम तरह के खर्चे जो हैं सरकार उठाती है जनप्रतिनिधियों की। आखिर ये काम ऐसा कौन सा करते हैं जिनके लिए, जिस काम के लिए इन्हें लोकसभा और विधानसभा भेजा गया है, क्या वो ईमानदारी से वो काम करते हैं? यहाँ तक कि सदन 1 घंटे के लिए स्थगित हो जाती है, नहीं चलती है, तब भी इन्हें पूरे दिन का भत्ता मिलता है। आखिर ऐसा क्यों? एक तरफ आम जनता जो है वो महंगाई के बोझ से तले दबी रहे और दूसरी तरफ देश की तमाम फैसिलिटी आपके लिए आखिर क्यों है? माननीय, ये ज़रूर बताइएगा। ये सवाल जनता पूछ रही है, हालांकि पहले भी कई बार पूछी गई है, लेकिन बात जब आपको अपनी सैलरी और अपनी फैसिलिटी बढ़ाने के लिए आती है तो पक्ष हो या विपक्ष सब जो है एक राय हो जाते हैं, एक जो है एक साथ में उसका कोई विरोध नहीं करता है। तो ये रिपोर्ट है आपके और हमारे इस दिल से निकली हुई एक आम आदमी की, जो इस समय महंगाई की सबसे बड़ी मार झेल रही है और खाने पीने से लेकर हर तरह की चीज़ें जो है महंगी हो गई है और उसके खरीदने का बस की बात नहीं है। आपको पता ही है कि तेल जो खाने का वो 200 से ऊपर जा रहा है और भराने वाला भी आंकड़ा जो है 120-125 का छू रहा है। पता नहीं आगे जाकर कहाँ ये महंगाई रुकेगी और सरकार या जो है एक शब्द महंगाई पर बोलने के लिए तैयार नहीं है। अपने सहयोगी सी एस राममूर्ति के साथ मैं शशि भूषण, सोशल संवाद न्यूज़, झारखंड।